बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। 2024 में अगर आप लोग कोरियन लकी ड्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मुझे मिल रहे हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूं और आपके सारे सवालों के जवाब भी दे दूं और आपको जो आप चालान फॉर्म रीसाइज करने का बोल रहे हैं बार बार, तो वो भी करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए ये है कि आपको कुछ समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने कंप्यूटर पे इसको रीसाइज करना है। तो थोड़ा सा पहले फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म में भी आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो कौन सी गलती जो है वो एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है वो देखें। यहाँ पे फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है, देखें नाम आपने अपना लिखना है और कई लोग पूछ रहे हैं सारा ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। तो दोस्तों जो फॉर्मेट चल रहा है इस वेबसाइट का, उसी फॉर्मेट में ये नाम लिखा जाएगा। जैसे कि पहला जो नाम है, जैसे कि सरनेम है, वो आपने लिखा ए कैपिटल ऑटो में लिखा जाएगा, बाकी हरूफ जो आगे होंगे वो छोटे लेटर में होंगे। इसी तरह दूसरा जो आपका नाम होगा, सेकंड नेम होगा, उसमें भी एक कैपिटल लेटर आ जाएगा पहला और बाकी छोटे आ जाएंगे। अब वालिद का नाम जो है वो आपने अपना नहीं लिख देना है। कई लोग अपना नाम लिख के उसी को दोबारा से अपना नाम लिख लेते हैं। वालिद के नाम पे आपके वालिद का नाम ही आएगा, तो वो लाजमी आपने लिख लेना है। यहाँ पे डबल एंट्री नहीं है, इसलिए रीचेक नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो नीचे देखें, फिर डेट ऑफ बर्थ है, ये डबल एंट्री है, तो ये रीचेक कंप्यूटर ने खुद ही कर लेना है। जैसे ही आपके पास गलती होनी है, कंप्यूटर ने बता देना है कि आपके पास गलती है, आप इसको सही कर लें। इसी तरह CNI से में भी डबल एंट्री है, तो यहाँ पे भी गलती आपसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने इसको एक दफ़ा देख लेना। अब ये ना हो कि दोनों जगह आप गलत ही लिख दें, ठीक है ना। फिर अगर आपने पासपोर्ट बनाया हुआ है तब भी आपने यस करना है। अगर अप्लाई किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन तक आपको मिल जाएगा तब भी आपने यहाँ पे यस ही करना है, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है ना कि आपके पास पासपोर्ट है, तो आपने यस करना है। आपने अगर अप्लाई ही नहीं किया अभी तक तो फिर आपका रोला ही है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि 14 तारीख से लेके 29 तारीख तक, इसके दरमियान में आपको आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है अर्जेंट, अगर आपको मिल जाएगा तब भी ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो एक बात सुन ले, इस दफ़ा HRD की तरफ से बहुत सख्ती है, ठीक है जी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो अगले 2 साल तक के लिए आप बैन हो जाएंगे। आपका ID कार्ड जो है ना वो नंबर बैन हो जाएगा, दोबारा से आप अगले 2 साल आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए आप अपना पासपोर्ट अपने पास रेडी रखें। इस तकरीबन 6 महीने हो गए मैं आपसे कह रहा हूँ पासपोर्ट बनवा लें, पासपोर्ट बना लें। अब आपको जो है आखिर आ गई है, ठीक है। अब पासपोर्ट जो है अर्जेंट पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, 14 तारीख से लेके 29 फरवरी तक, ठीक है जी। कई लोग कह रहे हैं 29 क्यों है, तो दोस्तों ये फरवरी जो है 29 का है, ठीक है ना। हर 4 साल बाद जो है 1 फरवरी 29 का आता है, तो ये फरवरी 29 का है, ठीक है जी। और 29 तारीख तक आपके पास अर्जेंट बनवाएं या जैसे मर्जी बनवाएं, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं होगा, ना सिर्फ आप इस कुरंदासी से आउट हो जाएंगे बल्कि अगले 2 साल तक के लिए बैन हो जाएंगे, ठीक है। ये बात सुन लें। उसके बाद क्या है जी, ये जो है नौकरी की किस्म, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको ब्रीफ कर दिया था और एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये जॉब कैटेगरीज क्या हैं और आपको जो अच्छी लगती है वो सेलेक्ट कर लें। अब मेरे से लोग ये मैसेज करके पूछ रहे हैं सर आप बताएं कौन सी ठीक रहेगी। भाई ये मैंने बता दिया वीडियो में, जो आपको देखें उसके मैंने फ़ायदे भी बता दिए हैं। हर कैटेगरी के, हर जॉब के मैंने फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में डालना है, ठीक है। अब सारों को मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेके जा रहा, ना एग्रीकल्चर में लेके जा रहा हूँ और ना ही कंस्ट्रक्शन में। ये आपने डिसाइड करना है, आपको जो बेहतर लगा है वो आप फैसला करें। अब मोबाइल नंबर अगर आपने गलत लिखा है तो आपको ना मैसेज आना है ना कुछ आना है, तो मोबाइल नंबर भी ठीक लिखिएगा। री एंट्री है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे गलती उम्मीद तो है कि नहीं होगी, ठीक है। ज़िला अपना वही लिखें जो असल में ज़िला है, ठीक है। ये मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके ID कार्ड पे जो ज़िला आता है वो आप लिख लें। उसके बाद क्या है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए OEC सेंटर का इंतखाब। देखें दोस्तों यहाँ पे 5 सेंटर हैं, ठीक है जी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। जो सेंटर आपके घर के नज़दीक है इसमें से उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपका अल्लाह करे कुरियर का काम होता है तो इस दौरान आपके बहुत सारे चक्कर लग रहे हैं, तो सेंटर हमेशा वही चूज़ करें जो आपके घर के करीब है। ये टेस्ट वाले दिन वाले सेंटर नहीं है, ये आपके कौन से डॉक्यूमेंटेशन वाले सेंटर हैं, ठीक है जी। अब आपका जब टेस्ट होना है तो वो या होना है इस्लामाबाद में या कराची में भी लैब बन गई, कराची में होना है। ये अब आपने सेलेक्ट कर लेना, जो आपको नज़दीक पड़ता है वो वाला आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। इस्लामाबाद वाला जो है वो अगर आपको अच्छा लगता है वो कर लें, कराची वाला अच्छा लगता है वो कर लें। उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर पे आपने टिक करके नीचे से सबमिट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके ने तस्वीर चलान देखें, अगर आपने चलान फॉर्म की तस्वीर उतारी है तो जाहिर है आपके पास अच्छे कैमरे होंगे, सबके पास महंगे महंगे कैमरे होंगे, तो आपके कैमरे का रिजल्ट अच्छा होगा तो वो तस्वीर बनेगी MBs में, 3 MB 4 MB की, ठीक है ना। उसको आपने लेके आना 200 KB या उससे नीचे लेके आना है। तो वो कैसे लेके आना है ये देखें, आप गौर से सुने।
चूज़ फाइल पे आपने जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने एक तस्वीर खींची थी, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब वो क्या कह रहा है जी कि आपकी तस्वीर जो है वो 200 KB से ऊपर है, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल में चले जाना है, ठीक है। गूगल, ये देखें यहाँ पे मैं आ गया गूगल में, यहाँ पे आपने लिखना है फ़ोटो रिसाइज़र, फ़ोटो रिसाइज़र, ठीक है जी। ये फ़ोटो रिसाइज़र आपने लिख के एंटर कर देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी ना सबसे पहले, उसके ऊपर क्या लिखा है, इमेज रिसाइज़र, ठीक है, इमेज रिसाइज़र, ये पहली वाली, इसको आपने ओपन करना है। पहले सिरे ही क्या आ गया जी, सिलेक्ट इमेज, इसको आपने यहाँ पे टिक करना है और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। अब वो फ़ोटो तो उसने देखे सामने लेके आ गया, लेकिन अब ये क्योंकि बड़ी फ़ोटो है तो इसको अब छोटा कैसे करेंगे। ये देखें यहाँ पे लिखा है एज परसेंटेज, ये 100% पे, इसको आपने कम करके पहले चेक कर लेते हैं। दो तीन दफ़ा आपको चेक करना पड़ेगा। जब आपका 200 KB उससे कम होगा फिर आपने सेव करनी है। अब यहाँ पे मैंने 55 कर दिया और नीचे रिसाइज इमेज बटन मैंने दबाया। प्रोसेसिंग के बाद वो मुझे ये देखें यहाँ पे बता रहे हैं 1 MB की उसने कर दी है। पहले कुछ 7-8 MB की थी, 1 MB की कर दी, यानी अभी तो हमारा काम हो ही नहीं सकता। दोबारा से बैक आ जाए, एज परसेंटेज पे आके मैं इसको ले गया 23 पे, ठीक है जी। रीसाइज इमेज किया। अब देखें, अब देखते हैं, ये देखें मेरी फ़ोटो 197 KB की हो गई, यानी कि मुझे अब यानी कि अपना साइज़ जो है वो मिल गया है। इसी को मैंने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 200 या उससे कम चाहिए तो कोशिश करें 150 से ऊपर रखें और 200 से नीचे रखें, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 150 पे आप लेके जाएं, ऐसा नहीं करिए, तो मज़ीद जो है ना उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो डाउनलोड इमेज आपने कर देना है। अब ये जो इमेज है डाउनलोड होकर आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ गई, ठीक है। अब दोबारा आप अपने उसमें चले जाएं, ठीक है ना, OEC की वेबसाइट में चले जाएं और इसी को जो है आप अटैचमेंट में लगा दें, ठीक है। अब ये अटैच हो जाएगी, उसको एक दफ़ा चेक करके आपने नीचे सबमिट कर देना है। ये तरीका है दोस्तों इमेज को रीसाइज़ करने का। अब कुछ क्वेश्चन जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे वो मैं उनके जवाब आपको दे दूँ। कई लोग कह रहे हैं कि 2023 में हमने ये सारा कुछ पास किया हुआ है और हमारी जो है सेंडिंग हो रही है, तो क्या हम 2024 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पंगा कभी भी ना लेना, ठीक है। वहाँ पे रोस्टर आपका जा रहा है, यहाँ पे एक और नया सिलसिला शुरू हो जाना है और रोस्टर दो कभी भी रोस्टर कोरिया नहीं जा सकते, ठीक है ना। एक रोस्टर में ही आपका नाम ऐड हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। और वो कहते हैं ना कि 2 कश्ती का जो मुसाफिर होता है वो मंजिल पे कभी भी नहीं पहुँचता, तो आप लोग फिर इधर ही रहेंगे, ठीक है ना। वो अप्लाई नहीं करना। एक और चीज़, कई लोग कह रहे थे कि हम मल्टीपल दफ़ा अप्लाई कर लें। दोस्तों बेशक एक दफ़ा अप्लाई करें या 100 दफ़ा अप्लाई करें, अगर आपके नसीब में होगा ना तभी आपका नाम आएगा, तो ये पंगा भी नहीं लेना, ठीक है ना। एक दफ़ा ही अप्लाई करें, पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो गरीबों में बांट दें, ठीक है ना। 1000 रुपया आपने अप्लाई मस्ट एक दफ़ा ही करना है, बार बार अप्लाई नहीं करना। अब जॉब कैटेगरी जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी है, जो आपको अच्छी लगती है वो वाली सिलेक्ट करनी है। अच्छा, एक और बात लोग कह रहे हैं कि अब पासपोर्ट वाली बात मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिया, पासपोर्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। अच्छा, और दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, बेशक आप जायज़ कैश से करें, इजी पैसे से करें या बैंक ट्रांसफ़र करें ऑनलाइन, ठीक है। आप किसी टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली बैंक बंद ही है, तो आप अप्लाई करके इसी तरीके से मतलब जमा करवा के अपनी फ़ीस को तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी ना, यानी कि एंड पे जो तस्वीर होगी आपके पास, जो रसीद होगी, जो आपने पैसे जमा करवाए प्रूफ होगा, उसको आपने सेव रखना है। अच्छा, किसी और से भी अप्लाई करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बंदा भी आपकी अप्लाई करेगा, जो बंदा भी आपकी फ़ीस जमा करवाएगा, उससे बोलें कि वो रसीद मुझे सेंड कर दे। वो रसीद आपको लाजमी तौर पर चाहिए होगी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन जो होगी उसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आपकी अप्लाई वाली आईडी के साथ मैच की जाएगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बेशक ऑनलाइन, ये दूसरी रसीद तो आपके पास होनी है ना, HBL वाली जो चालान फॉर्म है, ठीक है ना। अगर ये नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास वो जो रसीद है, आपके पास प्रूफ है, वो आपके पास होना चाहिए। वो बेशक आप अपने अकाउंट से करें या किसी और से भी अप्लाई करवा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। अब देखें, कुरानंदाजी में अगर आपका नाम आ जाता है तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आपने स्टडी शुरू कर देनी है। कोरियन पेन अकेडमी और कोरियन पेन चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। अब अकेडमी में कितनी फ़ीस है सर, ऑनलाइन हमने पढ़ना है, क्या चार्जेस हैं, क्या तरीक़ाकार हैं, वो सारा कुछ मैं अगली एक वीडियो में 1 से 2 दिन में बनाने वाला हूँ। लोकेशन भी बताऊँगा, चार्जेस भी बताऊँगा, ठीक है, फ़ीस भी बताऊँगा। फ़ीस बहुत मुनासिब होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा
कि आपको इस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी कि इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे गारंटी के साथ, ठीक है ना। लेकिन काम आपने वो करना है जिस तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। ऑनलाइन की भी सारी फ़ीस बताऊंगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, उस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा। अलहदा से फिर मुझे मैसेज करने की पूछने की ज़रूरत नहीं है, सर फीस कितनी है, टाइम क्या है, ठीक है ना। वो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डेली मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लोग सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं सर फीस बता दें, ठीक है ना। ये सर टाइम बता दें कब से शुरू हो रही है, हर चीज़ जो है, कब से क्लास शुरू हो रही है जूम की ऑनलाइन, उसके बाद कब से फिजिकल शुरू हो रही है, कहाँ पे लोकेशन है, क्या चार्जेस हैं, क्या फ़ीस है, हर चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इससे अगली वीडियो में। तो अब जो है ख्याल के साथ अपने भाइयों का, अपने कज़नों का अप्लाई करें, जिसकी किस्मत में होगा उसका नाम आ जाएगा, और नाम जैसे ही आता है आपने मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना है, और मेरी क्लासेस के बारे में जो और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी फिर आपने उस वक्त पूछ के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। फ्री हॉस्टल वाला भी एक सीन है, वो भी मैं आपको कंप्लीट तौर पे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।